आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह सन 1857 की क्रांति में शहीद हुए दो प्रमुख क्रांतिकारी कवि थे। राजा शंकर शाह गढ़ा राज्य के वारिस थे, जिस पर प्रतापी राजा संग्राम शाह और वीरांगना रानी दुर्गावती ने शासन किया था। सन 1784 में गढ़ा राज्य पर सागर के मराठों का अधिकार होने के पश्चात उसके वारिसों को गुजर बसर के लिए जबलपुर के पास एक जागीर दे दी गई थी। राजा शंकर शाह की यही जागीर 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गई। 1857 की क्रांति के समय जब दिल्ली और मेरठ क्षेत्र की घटनाओं के समाचार जबलपुर पहुंचे तो वहां उत्तेजना फैल गई। जबलपुर की 52वीं बटालियन के सैनिकों ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया। शंकर शाह के निवास पर क्रांतिकारी योजनाएं बनने लगीं। उन्हीं योजनाओं में अंग्रेज अफसरों को मारने की योजना भी बनी, मगर ये योजना कारगर हो पाती इससे पहले ही मुखबिर गिरधारी दास की सूचना पर राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा शंकर शाह के निवास से एक कागज का टुकड़ा मिला, जिसमें राजा ने अपनी आराध्य देवी से ब्रिटिश सरकार को खत्म करने और खुद की सरकार स्थापित होने की प्रार्थना की थी। इसी राष्ट्रवादी प्रेरक रचना को आधार बनाकर राजा और उनके बेटे पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध साजिश करने का मुकदमा चलाया गया। साजिश में उनका हाथ सिद्ध होने के सबूत में उन्हें तोप से उड़ा दिए जाने का दंड दिया गया। जब राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप के मुंह पर बांधा जा रहा था तो उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान उनके बच्चों की रक्षा करें ताकि वे अंग्रेजों को खत्म कर सकें। अंतिम इच्छा के रूप में दोनों वीर क्रांतिकारियों ने एक दूसरे को देखकर कविता सुनाई। कविता पाठ की समाप्ति के साथ ही दो तोपों की गर्जना ने राजा और उनके पुत्र के मातृभूमि के लिए उत्सर्ग को स्वीकार कर लिया। अरे गजबे दादा, 2 चाय लगाना इधर। जरा जल्दी करना दादा। क्यों रे? हाँ, कल रात को क्या हुआ था? कुछ तो नहीं। अरे सुना है प्रफुल्ल अस्पताल में भर्ती है और उसके सर पैर हाथ पैरों में चोट लगी है। वो तो उसकी बाइक सामने से आ रहे बंदे की बाइक से टकरा गई थी और दोनों उछलकर दूर जा गिरे। अच्छा, तू क्या समझता है कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ? मैं समझा कि तू झगड़े के संबंध में पूछ रहा है। किस झगड़े की बात कर रहा है तू? अरे वो कल की तो बात है। क्या? कोई 10:30-11 बजे का समय होगा। मैं नीता को घर छोड़कर आ रहा था। अच्छा। तभी मैंने देखा कि वो लिंक रोड पर स्टेच्यू के सामने 4 लड़के बीच रोड पर रास्ता रोक के खड़े हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मुझे बाइक रोकनी पड़ी। अच्छा। मैंने पूछा क्या बात है? उनमें से एक बोला, ओए, बात एकदम सीधी है बिडू, अपन को माल मांगता है, क्या समझा? जो कुछ भी जेब में हो जल्दी से निकालने का। अरे बाप रे। मैंने कहा अपने पास कुछ नहीं है। तो दूसरा बोला, ए सियाणे, ज्यादा होशियार बनने का नहीं, जो कुछ भी हो जल्दी से ढीला कर देगा। अरे फिर मुझे गुस्सा आ गया। तुझे गुस्सा आ गया? हाँ। मैं बोला, लगता है तुम लोगों को ज्यादा ही रंगदारी चढ़ गई है, अकेले देखकर शेर बन रहे हो। क्या हुआ? फिर उनमें से एक बोला, तू कौन सा दादा है रे? मैंने झटका दिया। रॉबर्ट ग्रुप का नाम सुना है? इतना सुनकर पहला थोड़ा नरम होकर बोला, तो फिर झगड़ा काय को करने का, अपना भाई समझ के ही भाई की मदद करने का। अच्छा। देख भाई, अपन लोग बहुत जरूरत में हैं। मैंने मौके की नजाकत को देखकर जेब से पर्स निकाला। अच्छा। उसमें खुले 200 रुपए थे। अच्छा। उनकी ओर बढ़ाते हुए बोला, ए भाई, अभी इतना ही है। अच्छा। कल इधर ही इसी समय मिलना, तुम्हारी सभी जरूरत पूरी हो जाएंगी। और मैं वहां से आगे बढ़ गया। वो नोट पर झपटते हुए बोला, थैंक यू।
और मैं वहां से चुपके से खिसक आया। बेटा तेरी चालाकी काम कर गई। ये रॉबर्ट ग्रुप का क्या फंडा यार? ये कौन है रॉबर्ट ग्रुप? अरे मुझे क्या पता, मैंने तो ऐसे झटका दे दिया था। यानी तेरी ट्रिक काम आ गई। और क्या, एक बात ठीक से समझ ले यार, अपन को कभी भी फालतू में किसी से पंगा नहीं लेना। अच्छा हाँ। दूसरा चाहे भले ही अपने सर पे हावी हो जाए। देख, अगर अपन 4 होते तो भी ठीक था। जब अकेले हैं तो ज्यादा जोश दिखाकर हाथ पैर तुड़वा लेने से तो अच्छा है 100-500 रुपए देके निकल लो। फिर अच्छा। अपन कोई गुंडे थोड़ी हैं यार जो बराबरी से लड़ते फिरे। एक बात है यार, क्या? ये लोगों की चौथ वसूली अच्छी चल रही है। यार चौथ वसूली क्या, अब जो लतें पड़ गई है ना उन्हें पूरा करने के लिए पैसे तो चाहिए ही ना। और अब क्या? घर से तो इतने पैसे मिलते नहीं। अच्छा एक बात बता, प्रफुल्ल कैसा है? कुछ सीरियस बात तो नहीं है ना? अरे कुछ नहीं, डॉक्टर ने उसे आउट ऑफ डेंजर बताया है। अच्छा वो तो हेलमेट ने बचा लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। थैंक गॉड। अरे गजबी दादा, हमारी चाय का क्या हुआ दादा? यार अरे चाय तो आ रही है बेटा, पर ये तो बताओ कि एक्सीडेंट किसका हुआ? प्रफुल्ल का दादा। वो जो अपने कमीज की कॉलर हमेशा खड़ी रखता है उसका? अरे हाँ दादा, वही। अच्छा एक बात बता यार, दूसरा लड़का कौन था वो साथ में? अरे वो शंकर नाम का लड़का है। अच्छा डॉक्टर ने उसे भी खतरे से बाहर बताया है। अच्छा। यार शंकर नाम से याद आया बेटा, क्या? बेटा तुम्हें पता है शंकर शाह के लड़के रघुनाथ शाह ने 57 की लड़ाई में अंग्रेजों को भारी टक्कर दी थी। दादा सच बताए ना तो शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में अपन को कुछ नहीं पता। बिल्कुल सही कह रहे हो दादा। पिछले दिनों चित्रकला प्रतियोगिता के संबंध में इनके नाम जरूर पढ़े थे हमने। कौन थे दादा ये? हाँ बेटा, सरकारी स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है। अच्छा। और पुरस्कार वीर रघुनाथ शाह और शंकर शाह के नाम पर रखे गए हैं। अच्छा दादा इनकी कहानी सुनाओ ना। हाँ दादा प्लीज, आज इनकी कहानी सुनाओ ना। तो सुनो, शंकर शाह गढ़ा मंडला के प्रतापी गोंड राजघराने के वंशज थे। अच्छा। इनके पुरखों ने गोंडवाना में लगभग 1500 वर्ष तक राज किया। दादा ये गढ़ा वही है ना जो जबलपुर के पास है? हाँ बेटा, जबलपुर से कोई 4 मील की दूरी पे है जो गढ़ा गोंड साम्राज्य की राजधानी थी। अच्छा। गढ़ा राज करीब 280 साल रहा। अच्छा। इसमें संग्राम शाह, रानी दुर्गावती और हृदय शाह जैसे नामी राजा हुए। 57 के संग्राम के समय शंकर शाह विद्रोहियों को संगठित करते रहे। पिताश्री, एक हरकारा रामगढ़ की रानी आवंतीबाई का संदेशा लेकर आया है। वो आपसे मिलने को आतुर है पिताश्री। वही रामगढ़ ना जो मंडला की पहाड़ियों में राजपूत सामंतों की प्राचीन जागीर रहा है? जी पिताश्री, आपको तो पता ही होगा, उनके पति स्वर्गवासी विक्रमादित्य सिंह जी के बाद फिरंगी शासन ने छल बल से रामगढ़ जागीर को भी कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत अपने अधीन कर लिया है। हाँ, हमें पता है, पर उन्होंने तो अत्यंत साहस और धैर्य का परिचय देते हुए दक्षता के साथ राजकाज संभाल लिया था। जी, तभी तो अंग्रेजों की कूटनीति से क्षुब्ध हैं और उन्होंने अंग्रेजी राज के विरुद्ध विद्रोह का बीड़ा उठाया है। रघुनाथ जी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता देवी माँ के आशीर्वाद से ये हमारे लिए शुभ संदेश लेकर आया है? जी पिताश्री, मैं आपका संकेत समझ रहा हूं। इससे हमें भी अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करने का रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। बुलाओ, उस हरकारे को बुलाओ, हम स्वयं उससे बात करना चाहेंगे। जैसी आज्ञा पिताश्री। अंगरक्षक, हरकारे को महाराज की सेवा में प्रस्तुत किया जाए। महाप्रतापी गौड़ राजा संग्राम शाह के वंशज राजा शंकर शाह के चरणों में गढ़ा मंडला राजवंश की जागीर रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई के दूत का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। आओ,
स्वागत, अभिनंदन है। कहें, आप महारानी का क्या संदेश लेकर आए हैं? महाराज, रानी ने आपके लिए जो खरीदा और सामग्री भेजी है वो तो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा ही, पर उससे पहले महारानी ने जो चर्चा आपसे करने का आदेश दिया है वो करना चाहूंगा। जी हाँ, स्वागत है। महाराज, जब से अंग्रेजों ने रामगढ़ जागीर को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन हथियाया है, महारानी ने आसपास के सभी जागीरदारों, राव उमरावों को फरंगी शासन के विरुद्ध एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। हाँ, हमें पता है। महाराज, महारानी की प्रेरणा स्रोत यशस्वी गौड़ रानी स्वर्गीय दुर्गावती, साथ ही इन दोनों वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अनुगमन कर रही हैं। इन्हीं प्रेरणाओं के तहत अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए वे एक ओर तो गांव दर गांव के दौरे कर रही हैं और दूसरी ओर क्रांति संदेश के प्रतीक कमल और रोटी का आदान प्रदान भी कर रही हैं। हमने उनके इस अभियान के बारे में सुना है। बताओ, रानी हमसे क्या चाहती हैं? महाराज, महारानी ने अत्यंत शालीनता के साथ आपको गौड़ साम्राज्य के महाप्रतापी राजा, आपके महाराजा संग्राम शाह का स्मरण कराया है, जिन्होंने 3-4 गढ़ों को बढ़ाकर पूरे 52 गढ़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। साथ ही उन्होंने याद दिलाया है, आपसी झगड़ों का फायदा लेकर सागर के पेशवा ने गढ़ा राज्य पर अपना आधिपत्य कर लिया था। अतः स्पष्ट है, हमारी एकजुटता ही आतताई फरंगियों को अपने देश से बाहर खदेड़ सकती है। इस कार्य में वे आपका सहयोग चाहती हैं। महारानी के इस अभियान से हम बहुत उत्साहित हुए हैं। महारानी को हमारी ओर से पूर्ण आश्वस्त करें कि हमारा और हमारे पुत्र रघुनाथ का संकल्प भी वही है जो उनका है। उनसे कहिए, 70 साल की इस उम्र में भी हमारी हड्डियों में हमारे पूर्वजों के शौर्य का वही बल है। हमारी एकजुटता हमें अपना संकल्प पूरा करने में सफल अवश्य बनाएगी। हम सभी उनके साथ हैं। महाराज का ये संदेश पूरी निष्ठा के साथ ये दास महारानी तक पहुंचा देगा। महारानी द्वारा भेजी गई सामग्री संभाले और सेवक को आज्ञा दे। महाराज, आपकी यात्रा सफल हो। रघुनाथ जी पिताजी। जरा देखो तो, रानी अवंतीबाई ने और क्या क्या सौगात भेजी है। जी पिताश्री, एक खरीता है और कुछ चूड़ियां। चूड़ियां? जी। जरा पढ़ो तो, खरीते में क्या लिखा है? लिखा है, मान्यवर सादर प्रणाम। मेरा 2 टूक संदेश है। देश के लिए कमर कसो या चूड़ियां पहनो। साथ ही लिखा है, तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध है जो इसका सही पता बैरी को दो। देश हित में आशा है आप मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। अवंतीबाई। जा, देश हित में तुझे क्षमा किया। हम तेरे साथ हैं। तो बेटा, कागज के उस छोटे से टुकड़े पे लिखे संदेश ने मुक्ति आंदोलन लाने के लिए वो जोत जलाई कि जिसकी चिंगारी से पूरे इलाके में देश पे मर मिटने की आग धधकने लगी। कहने को ये सारी तैयारी चोरी छिपे तरीके से चलती रहती थी। अच्छा। लेकिन इसकी भनक अंग्रेजों को जब तब लगी जाती थी। कैप्टन मॉस्कॉन, ये राजा शंकर शाह कौन होता? हमको खबर मिलता कि राजा शंकर शाह और उसका बेटा रघुनाथ लोगों को कंपनी राजा के खिलाफ भड़काता। मेजर अस्टाइन ये एक जागीरदार है जो जबलपुर के पास गढ़ापुरवा में रहता है। ओके, पर इसको राजा क्यों कहता?
सर, वो इसलिए कि ये गढ़ा राज्य का वारिस है। गढ़ा राज का एंटो 1784 में ही हो गया था, जब सागर के मराठा ने इसे जीता था। पर 1818 से तो ये कंपनी सरकार के अंडर होता। सर, आप ठीक कह रहे हैं। गढ़ा राज्य को खत्म हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। शंकर शाह अंतिम गौड़ राजा माना जाता है। हालांकि राज्य और अधिकार इसके पास नहीं है। इन्हें ब्रिटिश सरकार से पेंशन मिलती है और इनके पास गुजर बसर के लिए जागीर है। ओके सर, अब तो ये 70 साल का बूढ़ा है। जब जवानी के दिलों में इसने विरोध नहीं किया तो अब क्या करेगा? जो भी हो, पर इसे इग्नोर नहीं करने का। यस सर। जब से दिल्ली और मेरठ की वारदात की खबर इधर आता, इधर भी थोड़ा हलचल है। तुम राजा की एक्टिविटीज पर वॉच रखो। ओके सर। इधर शंकर शाह के पुरवा गांव विद्रोही गतिविधियों का केंद्र बना रहा। जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट के कई सिपाही भी यहां आते रहते। यहां चर्चा करके अपने आगे की योजना बनाते रहते थे। राजा साहब, आपने सुना? फिरंगी शासन के प्रति सैनिक विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हो गई है। और मंगल पांडे का क्या हुआ? वो तो पकड़ा गया है। इसी तरह दिल्ली में भी सैनिक विद्रोह की खबरें हैं। और इधर की खबर यह है हुजूर, इन खबरों के इधर आने से हमारी 52वीं बटालियन में भी जोश की लहर दौड़ गई है। हमने उनके इस अभियान के बारे में सुना है। अब 16 जून की बात लें हुजूर। वो 16 जून को क्या हुआ? जब एडजुटेंट मिलर अपनी रेजिमेंट की गारद का निरीक्षण कर रहा था तो एक सिपाही ने उन पे बंदूक तान दी और हमला कर दिया। मिलर बच गया, केवल मामूली चोटें आई थीं। लेकिन उस सिपाही का क्या हुआ? उसे बनारस ले जाया गया है। सुना है वहाँ उसे फांसी दी जाएगी। मैं तो कहता हूँ राजा साहब, हमें भी विद्रोह कर देना चाहिए। 52वीं बटालियन आपके साथ है ही। पिताश्री, ये ठीक कह रहे हैं। हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। अपनी तैयारी का आकलन करके सही योजना बनानी होगी ताकि अचानक हमले से फिरंगी सरकार को बचने का मौका न मिल पाए। हमारी तैयारी काफी अच्छी है हुजूर। गांव के पास के पहाड़ी जंगलों में बहुत बड़ी संख्या में बंदूकें, तलवारें इकट्ठी कर ली गई हैं। 52वीं पलटन के अलावा हमारे पास करीब 200 ऐसे जांबाज लड़ाकू आदमी तैयार हैं जो दुश्मन के 2000 लोगों पर भी भारी पड़ेंगे हुजूर। वाह, बिल्कुल ठीक है। हम सोचकर योजना बनाते हैं कब और कैसे, कहां से कार्रवाई शुरू की जाएगी। तभी 52वीं पलटन के 8-10 सिपाहियों की बेवकूफी से कैप्टन मैक्सोन सतर्क हो गए। क्या किया था दादा इन सिपाहियों ने? मूर्ख ऐसे ही बैठे योजना बनाते रहते। अच्छा। कि कैसे फिरंगियों को मौत के घाट उतारा जाए। अच्छा। इनकी बातें अफसरों ने सुन ली और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। और फिर सेना में दहशत फैलाने की गरज से इन्हें तोप से उड़ा दिया। अरे, केवल बात सुनकर ही मौत की सजा दे दी गई। हाँ, बगावत की खबर सब तरफ से आती रही। सुन सुन के अंग्रेज अफसर भी घबराते रहते। सो तो है, घबराना तो था ही। इधर डिप्टी कमिश्नर ने राजा की योजना की जानकारी लेने के लिए एक चाल चली। चाल? कैसी चाल दादा? उसने राजा की धार्मिक भावना का लाभ लेने के लिए अपने एक चपरासी को फकीर के वेश में राजा के पास भेज दिया। अलख निरंजन, राजा तेरा भला हो। राजा और उसके बेटे रघुनाथ शाह ने बिना झिझक अपनी सारी योजना
और उसे पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके की सारी जानकारी उस फकीर वेश में आए चपरासी को बता दी। फिर क्या हुआ दादा? फिर बेटा लेफ्टिनेंट बॉल्डविन और डिप्टी कमिश्नर ने राजा और उसके बेटे रघुनाथ शाह को गिरफ्तार करने के लिए 14 सितंबर 1857 के दिन पूर्वा की ओर कूच कर दिया। लेफ्टिनेंट बॉल्डविन, सर, आपका दल में कितना लोग हैं? 20 सवार और 40 लोगों का पुलिस दल है। आपके आदेश अनुसार किसी को कुछ नहीं बताया। कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? ठीक है। देखो, राजा का महल अब करीब 1 माइल डिस्टेंस पर है। हम लोग यहाँ घेरा डालेगा और तब तक वॉचफुल रहेगा जब तक कि तुम लेफ्टिनेंट क्लार्क की टुकड़ी के सिपाहियों के साथ जाकर महल में राजा और उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं कर लेता। यस सर। चलो लेफ्टिनेंट क्लार्क। ओके सर। पिताश्री। क्या हुआ? बुरी खबर है। अंग्रेजी सिपाहियों ने पूरे महल को चारों तरफ से घेर लिया है। लेफ्टिनेंट क्लार्क और बॉल्डविन सिपाहियों के साथ अंदर आ चुके हैं पिताश्री। हे, कोई होशियारी नहीं करने का। सरेंडर। तुम गिरफ्तार हो चुका है। इधर ये 14 लोग हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है सर। ठीक है। राजा शंकर शाह और उसका बेटा इधर अरेस्ट हो चुका है। तुम महल की पूरी तलाशी लो। इनकी बगावत का सबूत मांगता है हम। ये देखो लेफ्टिनेंट बॉल्डविन, राजा का पलंग से ये सिल्क का थैला मिला। ओह, इसमें यह मैरिट मर्डर केस के बाद की घोषणा का टुकड़ा है। और देखो क्लार्क, यहाँ पर कोई पोयम भी लिखा है। क्या है ये? इस पोयम में क्या लिखा होता? राजा, तुम बताओ। बोलो। ये देवी से प्रार्थना है। कैसी प्रार्थना? ब्रिटिश सरकार को खत्म करने और स्वराज स्थापित करने की प्रार्थना। तुम लिखा है ये? हाँ, मैंने लिखा है। और उस बही के पहले पृष्ठ पर यही कविता मैंने भी लिखी है। देख लो। पढ़ो इसे, देखें क्या प्रार्थना की है। मूंद मुख डंडिन को चुगलों को चबाई खाई, खूंद डार दुष्टन को शत्रु संगारिका, मार अंग्रेज रेज कर दे मात चंडिका, बचे नाही बैरी बाल बचे संघारिका, शंकर की रक्षा कर दास प्रतिपाल कर, दीन की पुकार सुन ऐ मात कालिका, खैले माले छन को देर नहीं करो मात कालिका, भक्षण कर तत्क्षण वेग घोर मात कालिका, खूंद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका, खूंद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका। तो तुम बाप बेटा ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के वास्ते अपनी देवी माँ से प्रेयर करता है। लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़काता है। देवी माँ से प्रार्थना करना कोई गलत काम नहीं है। देखना, देवी माँ तुम्हें दंड जरूर देगी। लेकिन अभी तो हम तुम्हें सजा देगा। मिस्टर बॉल्डविन, दोनों को अरेस्ट कर लो और कल किले के सामने इन दोनों को टॉप के मुंह से बांध दो। यस सर। शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांध दिया है। अब ठीक है। लेकिन सर, पब्लिक की इतनी ज्यादा भीड़
कहीं हालात बेकाबू न हो जाए। नहीं बॉलवेन, आज के बाद अब कोई भी विद्रोही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने की नहीं सोचेगा। यस सर। तुम पब्लिक को कंट्रोल करो। अंग्रेज सरकार, अंग्रेज कंट्रोल के अंग्रेज सरकार, खबरदार, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो उसे गोली से भून दिया जाएगा। इन लोगों को तोप के सामने से हटाओ। शंकर शाह, तुम्हें मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? अरे पागल, डरते तो कायर हैं। अंत समय अपने गॉड से प्रार्थना करो, शायद वो तुम्हारी हेल्प करे। हे देवी माँ, इन लोगों के बच्चों की रक्षा करना ताकि वो बड़े होकर अंग्रेजों से बदला ले सकें। ब्लडी इंडियन, फायर! इस तरह बेटा, बाप बेटा दोनों को तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया। सिर्फ एक कविता पे इतनी भयानक मौत की सजा दादा? पूरी जनता के सामने जश्न के रूप में। अरे बाप रे। हाँ बेटा, तुम समझो कितने भारी जुल्म किए गए हैं फिरंगियों द्वारा। बड़ा ही दर्दनाक दृश्य रहा होगा दादा। हाँ बेटा, सुना है उनके हाथ पांव तो तोप के मुंह के पास पड़े रहे और शरीर का ऊपरी भाग कोई 50 गज की दूरी पे जाके गिरा। अच्छा। और दोनों के चेहरे पर अपूर्व शांति थी। सचमुच दादा, आजादी के लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हाँ बेटा, अब सोचो, तब उन्होंने देश की आजादी लाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी जी। और आज हम देश को बनाने के लिए, बुराइयों से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।